ये कहानी है एक ऐसे कुत्ते की जिसने अपनी पूरी जिंदगी भाग भाग कर बर्फीले पहाड़ों में बिता दी, लेकिन इस कुत्ते ने लाखों लोगों की जान को भी बचाया था। ये स्टोरी आपको इमोशन तक लेकर जाएगी। सभी कुत्तों का मालिक ये आदमी था। इस कुत्ते का नाम टोगो था, जिसने भयानक से भयानक बर्फीले तूफानों का सामना किया था। लेकिन एक दिन इसकी इसी बर्फीले तूफानों में मौत हो जाती है। अब 13 साल पीछे चलते हैं, जब टोगो बहुत छोटा था। ये आदमी टोगो को बहुत कमजोर और डरपोक समझता था, क्योंकि टोगो बहुत ज्यादा शरारत करता था। आदमी की वाइफ कहती है, तुम टोगो को भी बर्फीले पहाड़ों पर भागने का मौका क्यों नहीं देते हो? लेकिन आदमी कहता है उसके बस का कुछ भी नहीं है, वो एक आम कुत्ता है। और आदमी एक दिन टोगो को अपने दोस्त के हवाले कर देता है, जिससे महिला बहुत उदास हो जाती है। टोगो भले ही अभी बच्चा था, लेकिन उसे अपने मालिक से बिछड़ने का बहुत दुख था। लेकिन कुछ दिन बाद उसका दोस्त टोगो को वापस कर देता है, क्योंकि टोगो बहुत ज्यादा शरारत करता था। महिला टोगो को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन ये आदमी बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब अगले दिन आदमी टोगो को कैद कर देता है और बाकी के कुत्तों को लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन टोगो शरारती के साथ साथ बहुत चालाक भी था। वो जमीन में गड्ढा करके वहाँ से बाहर निकल जाता है और भागकर अपने मालिक का पीछा करने लगता है। अब सेरा जमीन खोदकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और अपने मालिक के पीछे निकल पड़ता है। सेरा जिद्दी तो बहुत था, लेकिन वो समझदार भी था। वो अपने मालिक के पास पहुँच जाता है और सभी कुत्तों को परेशान करने लगता है, क्योंकि सेरा भी इनके साथ दौड़ना चाहता था। तभी आदमी ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर थे। मालिक सेरा को वापस घर जाने के लिए कहता है, लेकिन सेरा उन जानवरों की तरफ भागने लगता है। मालिक भी सेरा के पीछे भाग रहा था, उसे रुकने के लिए बोल रहा था, लेकिन सेरा अकेले ही उन जानवरों को नदी के दूसरी तरफ पहुँचा देता है। मालिक की गाड़ी टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। ये आदमी सेरा से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अब वो सेरा को एक घर के अंदर बंद कर देता है और बाकी के कुत्तों के साथ यहाँ से निकल पड़ता है। सेरा इस घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी सेरा की नजर छत के ऊपर पड़ती है। उसने देखा कि वहाँ पर एक छोटा होल था। सेरा फटाफट ऊपर चढ़कर उस होल तक पहुँच जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। सेरा फिर से अपने मालिक के पास जा रहा था। तभी मालिक ने देखा सेरा फिर से यहाँ पर आ चुका था। मालिक ने इसे कई बार कैद किया, लेकिन सेरा हर बार आजाद हो जाता था। सेरा कुत्तों में सबसे आगे खड़ा था। आदमी उसे उठाकर सबसे पीछे बांधता है और अब से शुरू होती है सेरा की सबसे पहली दौड़, जिसमें सेरा बहुत ही अब सेरा अपनी रफ्तार दिखाता है। वो सभी कुत्तों से बहुत तेज दौड़ रहा था, लेकिन आदमी ने उसे सबसे पीछे बांध रखा था। सेरा की इस दौड़ पर आदमी चौंक जाता है। आदमी जिसे डरपोक और कमजोर समझता था, वो मुश्किलों से लड़ने वाला सेरा था। अब आदमी अपनी गाड़ी को रोकता है और सेरा को बीच में बांध देता है, लेकिन सेरा इस बार भी तेज दौड़ रहा था। धीरे धीरे सेरा दूसरे नंबर पर आ गया था। इसीलिए हमें किसी के बारे में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, क्या पता वो सोच से भी कई गुना आगे हो। और अब सेरा कुत्तों में सबसे आगे भाग रहा था। मालिक को सेरा के ऊपर नाज था। अब सेरा ने अपने कदम बर्फीली जमीन पर रख दिए थे, जो हवाओं को चीरता हुआ भाग रहा था। और कुछ दिन बाद यहाँ पर एक कंपटीशन होता है, जिसमें कई कुत्तों के ग्रुप की रेस होने वाली थी। और इस कंपटीशन में सेरा के मालिक ने भी भाग लिया था, लेकिन कोई भी सेरा के ऊपर पैसे नहीं लगा रहा था। केवल ये एक आदमी था जिसने सेरा के ऊपर पैसे लगाए थे। वो सभी लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब रेस शुरू होती है। सेरा और उसके साथ के सभी कुत्ते रेस में पीछे थे। ये आदमी सबसे आगे भाग रहा था, जो 10 साल से लगातार इस रेस को जीतता आ रहा था। तभी सेरा को मालिक चिल्लाकर तेज भागने के लिए कहता है। सेरा और उसके साथ के कुत्ते अपनी रफ्तार पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे अपने साथ वाले को पछाड़ देते हैं। सेरा की टीम उस आदमी से आगे निकल गई। अब आदमी जोर से चिल्लाता है। सेरा और सभी कुत्ते रफ्तार में भागने लगते हैं और उस आदमी को पछाड़कर आगे निकल जाते हैं, जो आदमी 10 साल से लगातार इस रेस को जीतता आ रहा था। सभी लोग ये देखकर हैरान थे, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि उस आदमी को इस रेस में सेरा ने हरा दिया था। सेरा ने इस रेस को जीत लिया था। ये आदमी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि इस अकेले आदमी ने सेरा पर पैसे लगाए थे। सेरा एक कमाल का कुत्ता था। अब ये लोग एक शहर में आते हैं, जिस पूरे शहर में बीमारी फैल चुकी थी और उस बीमारी से केवल बच्चे इन्फेक्ट हो रहे थे। इनके पास दवाइयाँ भी नहीं थी, क्योंकि वो दवाइयाँ दूसरे देश में थी और बर्फीले तूफानों में दवाइयों को लेकर आना संभव नहीं था। ये काम सेरा के मालिक को सौंप दिया जाता है। अब इनके हाथ में लाखों बच्चों की जान थी और आदमी ने इस काम को सेरा के रिस्क पर लिया था। अब आदमी सेरा और सभी कुत्तों के साथ निकल पड़ता है, जिसमें इन सभी की जान भी जा सकती थी। एक आदमी उनको रोकने की कोशिश करता है।